ओके फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 69 का सोल्यूशन है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या बोल रहा है। एक व्यक्ति है, 3 आर्टिकल खरीदता है, पी, क्यू और आर, 50 रुपये में। ठीक है। द प्राइस ऑफ आर्टिकल क्यू इज 16, जो कि सबसे छोटा है। ठीक है। तो पी और क्यू की वैल्यू जो है, सॉरी, पी और आर की जो वैल्यू है क्यू से तो बड़ी ही है। ठीक है। पी की वैल्यू हमको बतानी है, सवाल में पूछा है। स्टेटमेंट 2 दिए हुए हैं। चलिए ठीक है, एक एक करके देखते हैं, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 1 को देखेंगे। स्टेटमेंट 1 को सिर्फ देखें, अभी स्टेटमेंट 2 को भूल जाइए। ठीक है। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, पी का जो कॉस्ट है इज नॉट मोर देन आर के कॉस्ट से। पी का कॉस्ट इज नॉट मोर देन आर। पी का कॉस्ट यानी कि या तो लेस देन या बराबर हो सकता है आर के कॉस्ट से, लेकिन ज़्यादा नहीं है। ठीक है। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 को आप देखें, 1 को भूल जाएं। द कॉस्ट ऑफ आर, आर की कीमत पी की कीमत से अधिक नहीं है। ठीक है। सेम ऐसे आर की कीमत या तो कम है या तो बराबर है पी से। स्टेटमेंट 2 ये बोल रहा है। चलिए 2 मिनट के लिए स्टेटमेंट नंबर 1 को देखते हैं। इसमें से अभी गिवन क्या है वो देख लेते हैं पहले। ठीक है। सबसे छोटा है हमारा क्यू महाशय, 16 वैल्यू है। अब देखिए स्टेटमेंट 1 को बस देखिए, स्टेटमेंट 2 को भूल जाइए। स्टेटमेंट 1 बोल रहा है पी इज लेस देन इक्वल टू आर। तो ऐसा इमेजिन कर लें, अगर पी को और ये आर को। ठीक है। तो 16.50 इज लेस देन 17.50। लेकिन एक और केस बन सकता है, ये तो केस 1 है। ठीक है। इसमें भी देखिए ऐड करने पे 50 वैल्यू आ रही। केस नंबर 2, पी को थोड़ा कम कर देते हैं, 16.40 कर देते हैं, और जितना से कम किया उतना ही आर को बढ़ा देते हैं, 17.60 कर लेते हैं। यहाँ 10 कम किया तो यहाँ से 10 बढ़ा दिया, सॉरी 0.10। ठीक है। तो भी वैल्यू वही हो जाएगी। या पी की वैल्यू 16.25 ले लो और आर की वैल्यू 17.75 ले लो, तो अभी वैल्यू वही आएगी, 50 आएगी। 16 प्लस 16.25 प्लस 17.25, 17.75, 50 आ जाएगी, है ना। तो ऐसे तो नहीं पता चल पा रहा कि पी और आर की यूनिक वैल्यू क्या है, और खासकर पी की वैल्यू जो निकालनी। सिमिलरली स्टेटमेंट 2 के लिए अगर ले लें तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा स्टेटमेंट 1 है, आर इज लेस देन इक्वल टू पी। तो बहुत सारी वैल्यूज अज्यूम कर सकते हैं। आर की वैल्यू 16.10 ले लीजिए, पी की वैल्यू 17.90 हो जाएगी, राइट। आर की वैल्यू 16.20 ले लीजिए, 17.80 हो जाएगी पी की। आर की वैल्यू 16.30 ले लीजिए। देखिए क्यू से बस बड़ा रखना है ना, क्यू सबसे छोटा है तो क्यू से बड़ा रखना है। कुछ भी ले सकते हैं, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज हो सकती हैं। तो इससे भी हमको पी की यूनिक वैल्यू नहीं पता चल पा रही, लेकिन दोनों को एक बार कंबाइन करके देखते हैं। दोनों को कंबाइन करें, दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करें। ये मान लीजिए आर है, स्टेटमेंट 1 क्या बोल रहा है, पी या तो बराबर है या उससे कम है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है, आर, अगर ये मान लीजिए पी है, या तो छोटा है या तो बराबर है पी से। तो ये तो एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब दोनों के दोनों की वैल्यू बराबर हो जाए। आर इक्वल्स टू पी, पी इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन इक्वल टू पी। ये तभी सेटिस्फाई होगा जब पी इक्वल्स टू आर होगा। थोड़ा सोच के देखिए, 10 इज लेस देन इक्वल टू 10 और 10 इज लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, यानी कि 10 इक्वल्स टू 10, है ना। ठीक है, कॉमन सेंस है। पी लेस देन इक्वल टू आर है, आर लेस देन इक्वल टू पी है, तभी सेटिस्फाई होगा जब दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ये इक्वल टू में ही होगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू तो एक दूसरे को गड़बड़ा देगी। तो जब ये बराबर होंगे तभी ये सेटिस्फाई हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। तो जब ये बराबर होंगे तो पी और आर की वैल्यू क्या होगी, 17 होगी। तो पी की यूनिक वैल्यू तब मिल पा रही जब दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन किया। जब दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे, आई थिंक ऑप्शन नंबर सी होगा, जब दोनों स्टेटमेंट्स को कंबाइन करेंगे तो फिर उसका सोल्यूशन वैल्यू, हमको पी की सोल्यूशन वैल्यू मिल पाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। और भी सोल्यूशंस रिकॉर्ड हो रहे हैं, जल्द से जल्द मैं आपके पास लाता रहूँगा। जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उनको बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया, जब भी आपको टाइम मिले आप कर सकते हैं, हेल्प हो जाती है। जय हिंद, जय भारत।